अरे क्या कर दिया दिल्ली वालों आपने? दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता का ये हाल कर दिया। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी की ऐसी दुर्गति। सर जी के ही शब्दों में कहूं तो भगवान माफी करेगा। दिल्ली के मुगले आजम को तुमने रायते आजम बनाकर रख दिया। तुम लोगों ने दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता श्री केजरीवाल जी को हरा दिया। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी पेल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, भगवान माफी करेगा। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त परम आदरणीय सत्येंद्र जैन भी हार गए हैं और नित्य वंदनीय सौरभ भारद्वाज जी को भी दिल्ली की बेरहम जनता ने पेल दिया है। मतलब अगर किसी पार्टी के टॉप लीडर अपनी अपनी सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जनता ने उनकी क्या पुंगी बजाई है। उन्हें सिर्फ हराया ही नहीं है बल्कि उनकी छाती पर घुटना रखकर उनकी जान ही निकाल ली है। नहीं, भगवान माफी करेगा। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं ऐसे कौन हराता है वे? हमें लगा था आम आदमी पार्टी 8-10 सीटें कम पा जाएगी, लेकिन तुमने तो उन्हें दिल्ली की सल्तनत से उठाकर झाग वाली यमुना में ही बहा दिया। क्योंकि हम ईमानदार। माना कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए मुफ्त धार्मिक यात्रा के लिए गाड़ी चला रखी है, पर इसका मतलब ये ना थोड़ी है कि भैया आप लोग उन्हें ही हराकर इस बाली उम्र में उन्हें ही धार्मिक यात्रा पर भेज दोगे। ऐसे कैसे? वैसे भी वो पिछले 1 साल से अपने घर से तिहाड़ तक की यात्रा करके काफी थक चुके हैं, लेकिन तुम लोगों ने जरा भी रहम नहीं दिखाया, जरा भी रहम नहीं। अब बताओ कौन करेगा तुम्हारा रोज रोज एंटरटेनमेंट? कौन हर रोज टीवी पर आकर कहेगा कि एलजी हमें काम करने नहीं देते, सैमसंग हमें झाड़ू लगाने नहीं देते, वोल्टास हमारे घर में आकर कचरा फेंक कर चले जाते हैं, हिटाची छत पर सूख रहा हमारा अंडरवेयर चुरा लेता है? कौन बोलेगा ये सब? मैं हैरान हूं दिल्ली वालों, आप लोग इतने बेदर्द कैसे हो सकते हो? दुनिया भर के लोग फ्री के एंटरटेनमेंट के लिए दिन भर इंस्टा पर रीलें देखते हैं और तुम्हारे पास खुद का 10 सालों से अपना फ्री का लाइव एंटरटेनमेंट चल रहा था, मगर तुमने अपने हाथों से छत पर लगा एंटीना उखाड़ दिया। वो भी उस आदमी का जो ये बोलता था कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। सच बोल रहा हूं, याद करोगे वो दिन जब हर रोज दिल्ली सरकार का एक मंत्री पुलिस वालों की डोली में बैठकर जेल जाया करता था। एक मंत्री को जमानत मिलती थी, दूसरा अपने हाथ पीले करवाकर उसकी जगह जेल चला जाता था। ऐसा लगता था कि आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है और केजरीवाल सरकार जेल भरो आंदोलन छेड़ रही है। खुद बताओ किस स्टेट में होता है इतना एंटरटेनमेंट है? जादूगर हूं मैं, जादूगर। आखिर कौन सा वादा था जो केजरीवाल ने पूरा नहीं किया था? उन्होंने कहा था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। आप जाकर घर देखो उनका, आपको इतना आलीशान घर लंदन में भी नहीं मिलेगा। अब ये आप लोगों की गलती है जिनको ये लगा कि वो पूरी दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे थे। इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं। तो क्या हुआ जो उन्होंने अपने घर को लंदन बनाने के लिए सरकारी खजाने से 44 करोड़ रुपए उड़ा लिए? कोई बात नहीं, ये अलग बात है। जब वो दिल्ली के अपने शीश महल में रह रहे थे तो उसी वक्त लाखों दिल्ली वाले नाला फेसिंग घर, बोले तो छी फेसिंग अपने घरों में बदबू का आनंद ले रहे थे। लेकिन दिल्ली वालों को ये तो तसल्ली थी कि उनके शहर में कोई तो लंदन जैसे घर में रह रहा है। नहीं, 10 तेजी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे। केजरीवाल जी ने बोला था मुझे सीएम बना दो, हम यमुना को साफ कर देंगे। उन्होंने यमुना को पूरी तरह साफ भी कर दिया, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आप लोगों को कभी यमुना की सफाई दिखाई नहीं दी। और दिल्ली में पोल्यूशन भी कोई केजरीवाल जी ने नहीं फैलाया था, वो तो आम आदमी पार्टी के कामों से बीजेपी वालों में इतनी ज्यादा जलन थी कि उस जलन का यानी उनकी छाती जब जल रही थी तो उस छाती से निकली आग की वजह से पूरी दिल्ली में धुआं फैल गया था। वो पोल्यूटेड हो गई दिल्ली। लेकिन केजरीवाल